हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और ज़ोर शोर से अपनी तैयारी में लगे होंगे। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल किशोरपुरा मैथ्स में। तो लास्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्री देखी थी और हमने उसमें देखा था कि कैसे क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉट टेन थीटा कैसे आपस में एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं करके। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ और आपको बोली थी कि स्क्वायर क्यूब याद कर लेना करके। आशा करूँगा कि आप सभी को याद हो गए होंगे और जिसको याद नहीं हुए होंगे वो अपनी कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पहले परसों का रिकैपिटुलेशन करेंगे थोड़ा, और उसके बाद हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान 0 डिग्री में क्या होता है, 30 डिग्री में क्या होता है, 45 डिग्री में क्या होता है, 60 डिग्री में क्या होता है और 90 डिग्री में क्या होता है करके, और कैसे हम एक साइन थीटा का मान जान करके कैसे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बार बार टेबल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और धीरे धीरे सब हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा है कि भाई जब हम साइन थीटा कॉस थीटा को देखते हैं, जब हम ट्रिग्नोमेट्री में एंट्री करते हैं तो हमें सबसे पहले उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री हमें आनी चाहिए बढ़िया कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री अगर आ गई है उसके बाद फिर हमें आना चाहिए, मैंने आपको ट्रिपलेट बताए थे, तो ट्रिपलेट हमें याद होने चाहिए। और उसके बाद ट्रिपलेट अगर याद हो जाएं तो फिर हमें साइन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, और एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का मान हमें पता चलना चाहिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये सब हमें पता चल जाना चाहिए। और हमने परसों यही देखा था कि हमें किसी एंगल में हमें दे रखा था साइन थीटा बराबर अगर इतना है, कॉस थीटा बराबर इतना है, तो हम उससे और कैसे निकालेंगे। साइन थीटा बराबर दे रखा है तो हमें कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा दे रखा है तो एक लंबी इक्वेशन हमें सॉल्व करनी थी। ठीक है, ये किया था। तो ये कैसे किया था वो बताता हूँ अभी का। तो हमने देखा था, ठीक हो रही ना वीडियो। हमने देखा था हमने लास्ट में ये क्वेश्चन किया था, अगर टेन थीटा बराबर 5/6 दे रखा है तो हमें निकालना था 12 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और 12 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें देखो टेन थीटा बराबर 5/6 हमें दे रखा है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है sin/cos। तो अब साइन थीटा का मान 5 हो जाएगा, कॉस थीटा का मान 6 हो जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा की जगह हम साइन थीटा का मान रख देंगे, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा, ज़्यादा 12 और 5 सेम रहेंगे। अब 12 साइन थीटा बराबर 5 था, 12 गुणा 5 माइनस 6 गुणा 5 और इसके बट्टे में 12 गुणा 5 और 6 गुणा 5। ठीक है, तो अब हमारा जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, माइनस 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब ऑन में 12 पंचे 60 और 6 पंचे 30 प्लस में। अब इन दोनों को माइनस करके आया गया 30 और इनको प्लस करके 90, और ये जब कट गया तो 1/3 आ गया। अब हम देखेंगे कि मैं परसों तो मैं बताया था कि आज हम देखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा बराबर क्या होता है, कैसे हम इसका मान निकालते हैं। तो चलो हम बात करते हैं उसमें। देखो साइन थीटा और कॉस थीटा टेन थीटा मान, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सब तो हमें परोसा हुआ नहीं मिलेगा ना, तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत टेबल हमें याद करनी पड़ेगी। जैसे हमने ट्रिपलेट याद किए थे, जैसे हमने स्क्वायर क्यूब
और टेबल्स याद किए हैं वैसे हमें, तो एक साइन थीटा का मान हमें ज़रूर याद करना पड़ेगा। साइन 0 होता है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, और साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 होता है 0। ठीक है, अब जब हम एक कर लेंगे ना, जब हम साइन थीटा का मान हमें पता चल जाएगा, तो हम धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया था, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है। जब पहले में मैंने जब ये टर्म्स बताए थे ना, साइन थीटा किसे कहते हैं, कॉस थीटा किसे कहते हैं, जब ऐसे मैंने बताया था, तो मैंने बताया था कि साइन थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। ठीक है, कॉस थीटा बराबर 1/सेक साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। टेन थीटा बराबर साइन/कॉस होता है। यही सब मैंने ऐसे बताया था ना, बस ऐसे ही अब हमें वो भी हम मान भी याद करेंगे। उसके लिए मैं आपको साइन 0 से 90 तक आपको याद होने चाहिए। बेसिकली हमारे एग्ज़ाम में 20 तक 90 तक ही मान पूछे जाते हैं, तो हमें 90 तक याद करने हैं। उससे आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हाँ कुछ मैं आपको बता दूंगा कि कैसे जब 90 से आगे जब मान चला जाता है तो उसका मान कैसे निकालते हैं। मान होते हैं सब 0 से 90 तक ही, लेकिन फिर उसको अगर 90 से ऊपर अगर कोई साइन, जैसे साइन 120 है, तो अब उसे 90 से नीचे हमें लाना पड़ेगा, 90 के आसपास हमें लाना पड़ेगा, और होगा 90 तक ही मान। मेन 90 तक ही है, बेसिक 90 तक है। अगर बेसिक आपको आ जाएगा तो आप एडवांस में खुद चले जाएंगे, पकड़ लेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम। अच्छा, अब देखो, अब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, पहले हमें इसका ये कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें एक 0 डिग्री में होता है, एक 30 डिग्री में होता है, एक 45 डिग्री में होता है, और एक 60 डिग्री में होता है, और एक होता है 90 डिग्री में। ठीक है, अब पहले मैंने आपको कहा कि हमें साइन थीटा का मान तो हमें आना ही चाहिए, ये हमें याद करना पड़ेगा, और उसके बेस पे हम और मान निकाल लेंगे। तो साइन 0 का मान हमेशा याद रखना है, 0 होता है। ठीक है, साइन 0 का मान अगर 0 होता है, तो फिर उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि साइन 30 का मान क्या होता है। साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। ठीक है, और साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। ठीक है, और साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। ठीक है, तो और साइन 90 का मान हो जाएगा 0, 1 हो जाएगा इसका मान। ठीक है, अब देखो, साइन 0 का मान 0 लिखना याद करना है, इसको 10 बार लिख लेना है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। ठीक है, अब जब ऐसे याद हो गया, तो अब कॉस थीटा को हमें क्या करना है, कॉस थीटा को बस साइन का पूरा उल्टा कर देना है। अब साइन 0 0 है, तो कॉस और साइन 90 1 है, तो अब कॉस 0 1 हो जाएगा। बस इसको ऐसे पीछे ले आओ, और कॉस 30 हो जाएगा √3/2। अब देखो, मैं तुम्हें अगर कॉस 0 का मान 1 है, या याद हो गया, कॉस 30 3/2, कॉस 30 3/2, कॉस 30 3/2। कैसे याद करोगे, कॉस 30 में आओगे तो 3/2। साइन थीटा का सीक्वेंस बिल्कुल याद करना है आपको। कोई कहेगा ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वैसे कर लो, चाहे जैसे कर लो, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन जो कॉस
जीरो है वो साइन 90 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और कॉस 30 हो जाएगा साइन 60 के बराबर। तो इसमें आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कॉस 30, अगर कॉस 30 है, ए भी 3 है, तो 3/2, ठीक है, और कॉस 45 और साइन 45 सेम हो जाएंगे, ठीक है, और अब कॉस 60 हो जाएगा फिर 1/2, और कॉस 90 हो जाएगा 0। बस साइन थीटा का मान आपको याद होना चाहिए, कॉस थीटा का मान आपको याद हो जाएगा। अब इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 1/√3, और साइन 90 0, साइन 90 1, ठीक है, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, और कॉस 90 0, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। वो उधर अगर आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी तो मान आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी इधर, लेकिन ये आपको 2-4 बार लिखना पड़ेगा। जो मैं ट्रिक बताऊंगा ये आप तब आजमा सकते हैं जब आपको याद नहीं होगी, नहीं तो आपको टेबल याद कर, अगर 2-4 बार लिखोगे तो टेबल याद हो जाएगी। टेबल में ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, अगर हमें cos 0 डिग्री बराबर हमें निकालना है तो हमें साइन 0 का मान क्या है 0, और cos 0 का मान क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल इसका मान 0 हो जाएगा। तो tan 0 का मान 0, ठीक है। अब क्या है, अब 30 में देखो साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 अभी मैंने आपको बताया था 1/2, और कॉस 30 क्या क्या होता है √3/2। अब इससे ये कट जाएगा सीधे, अब बचेगा क्या 1/√3, ठीक है। तो tan 30 क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब ये देखो यहाँ तुम सीधे अगर जब तुम्हें आदत हो जाएगी ना जब तुम्हें आदत हो जाएगी तुम सीधे ऐसे मतलब अपने मन में काट लोगे। उसने कहा यार 1/2 है, √3/2 है, 2 से 2 कट जाएगा और 1/3 बच जाएगा, ठीक है। अब तुम कहोगे सर तो cos 45 में तो दोनों सेम है। हाँ बिल्कुल सेम है, 1/√2 और 1/√2, इससे 1 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो गया। और फिर जैसे यहाँ हमने किया वैसे यहाँ करना पड़ेगा। तो cos 60 का मान, cos 60 में साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा √3/2 बट्टे में 1/2। अब 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास √3, तो इधर पर √3 हो जाएगा। और साइन 90 होता है, अगर किसी को भी 0 से भाग कर दें तो इनफाइनाइट हो जाता है, इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट तो नहीं कहेंगे इसको, इसका हम मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं फिर, ठीक है। अब देखो, अब इसमें मैं एक चीज़ आपको बहुत बढ़िया बता सकता हूँ। क्या? अभी तो आपने ऐसे देख लिया कि भाई tan 0 ऐसे निकल जाएगा, 30 ऐसे निकल जाएगा, 45 ऐसे निकल जाएगा, 60 ऐसे निकल जाएगा, 90 ऐसे निकल जाएगा। अब देखो अब क्या है इसमें, मैं तुम्हें एक क्या बताता हूँ। साइन tan 0 0 होता है, और ये होता है 1/√3 30 में, और ये होता है 1। अब देखो 0 का, अगर 0 को उल्टा करोगे, 0/0 करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा ये, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। मतलब 0 का उल्टा अगर करोगे ना, 0 का उल्टा करोगे तो इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है, 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो जाता है। इसका उल्टा करोगे ये हो जाएगा। अब इसको उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा। ये देखो 0 को आपने अगर आपके पास कुछ नहीं है, जब आपके पास कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, और इसका विलोम क्या है कि आपके पास अनंत चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसका हम मान नहीं निकाल सकते, उतनी चीज़ें हैं, तो इनफाइनाइट है, ठीक है। ऐसे
इसका मार्क्स ऐसे होता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 का इनफाइनाइट। अब 1/√3 है 30 में, तो 60 में सिर्फ √3 है, बस √3/1 ऐसे कर दिया और ये 1 हो जाएगा। tan थीटा बराबर आ गया ना। अब cot थीटा बराबर क्या करना है, cot थीटा बराबर, ठीक है। अब cot थीटा बराबर क्या कर देना है, यहाँ से उल्टा चल गया जाना है, अब पूरा उल्टा। cot थीटा बराबर होता है तुम्हारा, मैंने आपको बता रखा है, cot थीटा बराबर cos बट्टे में साइन, ये होता है। अगर ये साइन बट्टे cos है तो ये cos बट्टे साइन है, बस बात वही है ना। अब तुम चाहे अब नीचे इसको ले लो, ऊपर इसको ऊपर ले लो, इसको नीचे ले लो। अगर अब देखो cot थीटा बराबर cos थीटा बट्टे साइन थीटा, अगर ऐसा है तो अब cos 0 का मान होता है 1/sin थीटा का मान होता है 0। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं वो इनफाइनाइट हो जाती है, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब cot 0 इनफाइनाइट, तो tan 90 इनफाइनाइट, देखो ठीक है। अब ये दोनों का मान 1 हो गया, ठीक है। tan 90 और cot 0 डिग्री बराबर हो जाएंगे। अब फिर है cot 30 √3 हो जाएगा। अब देखो √3 मैं बताऊंगा कैसे हो जाएगा। cos बाई साइन होता है ना, तो √3/2 ये cos का मान हो गया, और 1/2 ये साइन थीटा का मान होगा। 2 से 2 कट जाएगा तो √3 आ जाएगा। ये देखो cos 60 में √3 है। अब साइन cos थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे साइन थीटा होता है, तो cot 45 में जब इससे ये कटेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब जब 60 में हम जाएंगे, cot 60 में जाएंगे तो cos 60 बराबर हो जाएगा 1/2, और साइन 60 बराबर हो जाएगा √3/2, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा क्या 1/√3, तो बस 1/√3 ये हो गया, ठीक है। अब जब 1 और 0 है, 0/1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ठीक। अब देखो मैंने तुम्हें कहा क्या, मैंने तुम्हें पहले बोला, ये मैंने आपकी तसल्ली के लिए मैंने ऐसे सॉल्व करके दिखाया। cot थीटा बराबर मैंने कहा कि साइन थीटा का पूरा उल्टा हो जाता है। अब देखो cot 0 और साइन 90 सेम है, cot 30 और साइन cot 30 और tan 60 सेम है, 45 सेम है, ये दोनों सेम है, 60 और 30, और 0 और 90 सेम है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को दिक्कत लगती है तो एक बार और इस वीडियो को समझ लेना है, ठीक है। अब हमें 2 चीज़ और निकालना है। हमने साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, टेन कॉट निकाल लिया। अब हमारा बचा सेक और कॉसेक बच गया। चलो अब सेक थीटा और कॉसेक थीटा 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, और 60 डिग्री में, और 90 डिग्री में, ये है, ठीक है। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा? सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ठीक है। और अगर हमें सेक 0 डिग्री का मान निकालना है तो 1/cos थीटा, तो एक तो ऐसे ही हो जाएगा, तो हमें cos 0 का मान निकालना, cos 0 हो जाएगा 1, ठीक है। तो हमारा सेक 0 हो जाएगा 1। कोई दिक्कत?
दिक्कत कुछ नहीं है, ठीक है। अब जब सेक 30 का मान हम ढूंढेंगे तो 1/cos थीटा एक ऊपर आ जाएगा। अब cos 30 का मान क्या होता है ये बताओ। मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, अगर cos 30 है तो √3/2, बस 30 से 3/2, तो √3/2 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखो ये एक पूरा टर्म है एक, और बाय डिफ़ॉल्ट हम इस एक के नीचे भी एक ले लेते हैं, एक और √3/2। अब ये सीधे यहाँ चले जाएगा और ये सीधे यहाँ चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3। समझ में आ रहा है? और 45 डिग्री में क्या हो जाएगा? cos 45 डिग्री क्या होता है? cos 45 डिग्री होता है, एक तो ऐसे ही आ जाएगा, इसके बाय डिफ़ॉल्ट एक नीचे आ जाएगा, ठीक है। और cos 45 होता है 1/√2, ठीक है। अगर ये 1/√2 होता है तो cos 45 हो जाएगा √2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब cos 60 डिग्री का मान क्या होगा? अब बताओ, एक तो ऐसे ही आ जाएगा। अब इसके नीचे हमें cos 60 का मान बताओ। पता चल रहा है? तो जब ये इधर चले जाएगा, ये इधर, तो ये हो जाएगा 2। और 90 में क्या हो जाएगा? cos 90 होता है 0, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब cosec थीटा को ऐसे ही बैक कर लो। cosec थीटा बराबर cosec 0 हो जाएगा इनफाइनाइट, और cosec 30 में हो जाएगा 2, 45 में √2, ठीक है। ये 1/2 हो जाएगा, ना ये 2 ही रहेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें याद कर लेना है। अब तुम्हारा क्या रहेगा? जैसे मैंने इसमें tan निकाला, cot निकाला, और यहाँ जैसे मैंने अभी sec निकाला, तुम्हें वैसे cosec निकालना पड़ेगा। वैसे मैंने आपको बता दिया सीधे ऐसे ऐसे हो जाएगा करके, इसको पीछे से लिख लो तो ये आ जाएगा, लेकिन आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, आज हमने ये चीज़ सीख ली है। अब एक बार बढ़िया करके टेबल बना देता हूँ मैं, ठीक है। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, और sec थीटा, cosec थीटा, और cot थीटा, ठीक है। 30 डिग्री में, अच्छा ये पहले होगा 0 डिग्री में, उसके बाद 30 डिग्री में, इसके बाद 45 डिग्री में, इसके बाद 60 डिग्री में, इसके बाद 90 डिग्री में। क्या हो? चलो मैं तो तुम्हें टेबल बढ़िया करके बना के दे देता हूँ, लेकिन याद तुम्हें करनी पड़ेगी, और जैसे मैं अभी तक मैंने बनाई वैसे ही बना के प्रयास करना।
तो आ जाएगी एक बार में। साइन 0 मैंने बोला था 0 होता है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है इनफाइनाइट, ये 1 होता है। अब कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। ठीक है। अब क्या है हमारा, अब tan 0 हमारा 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा इससे जब ये कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, इधर पर हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 हो जाएगा। अब सेम इसको पीछे से कर दो, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, इसको लिखो कॉट थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा। tan का उल्टा कॉट होता है ना, तो इसलिए। अब सेक थीटा ये है, सेक थीटा हमारा हो जाएगा 1/cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 1 ही हो जाएगा और ये हो जाएगा अगर 1/1 तो 2/√3 हो जाएगा ये। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। ठीक है, पूरा इसका उल्टा कर देना है, ये 2 हो जाएगा, ये 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब कोसेक थीटा हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2 ये ठीक है और ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा 90 में। तो आपको ऐसे ही आपको याद करनी है और जितनी बार हो सके उतनी बार आपको लिखना है, जहाँ आप सोएं वहाँ पर चिपका देना है। ठीक है, ये हो गई है और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करें। मेरी तबीयत भी कभी कभी बिगड़ जाती है, अभी मैं गांव गया था तो इसलिए नहीं हो पाई थी क्लास 2-3 दिन बीच में, लेकिन अब कंटिन्यू हो जाएगी। हर रोज़ आपकी एक वीडियो डालूँगा, जैसे 50+ मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे वैसे मैं लाइव आ जाऊँगा। ठीक है, तो आपको यही है कि मेरे चैनल को फ़िलहाल सपोर्ट करें, लाइक शेयर और कमेंट करें और फ़िलहाल के लिए इतना ही। चलो ठीक है, ध्यान दें अपना स्वास्थ्य, मौसम ख़राब हो रहा है तो अपना ध्यान ज़रूर दें।